हाँ जी सुन लो, देखो इसका लैम्डा दे दिया मान लो 4/पाई कूलम पर मीटर। रेडियस दे दिया इसका 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर दे दिया, ठीक है। ये पूछ लिया कि सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताओ सेंटर के ऊपर, बताओ सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सुन लो, देखो यार एक बात बताओ तुम, आपको क्या आंसर है? 4 क्या रहा है? ठीक है सुनो, आप एक बात बताऊँ, इसके अंदर ये हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन कंफ्यूजन इन्हीं की वजह से आते हैं। लैम्डा रखूँ, चार्ज रखूँ, क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सुनो ध्यान से, पहली बात तो ये कि ये हाफ रिंग, क्योंकि ना डायग्राम बिल्कुल एक जैसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डीपीपी है और इसकी जो पोटेंशियल की डीपीपी एक जैसी लगेगी, बिल्कुल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग में क्या पूछा गया पहले तो ये देखो, पोटेंशियल। पोटेंशियल में हमें टोटल चार्ज की जरूरत है, लैम्डा की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है हमें? टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज की जरूरत है। लेकिन दे क्या रखा है? लैम्डा, लैम्डा दे रखा है। कई बच्चे इसी को टोटल चार्ज मान लेते हैं, बट ये लैम्डा है। अगर टोटल चार्ज निकालना है इस पूरी रिंग का, लैम्डा का मतलब होता है 1 यूनिट लेंथ का चार्ज। इसका अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे बताइए? लैम्डा इंटू एल करके। क्या करके बताइए? लैम्डा इंटू एल। अब इसका लैम्डा तो दे रखा है 4/पाई, कितना दे रखा है बताइए? 4/पाई। लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी पाई आर। कितनी हो जाएगी लेंथ? पाई आर। पाई इंटू आर की वैल्यू 2 है, तो पाई से पाई कैंसिल। चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? 8 कूलम। 8 कूलम आ गई चार्ज की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का बताओ? के क्यू बाई आर। के इंटू क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 8, रेडियस कितना? 2। आंसर क्या आएगा? 4K। ये आंसर आ गया। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक है किसी को इसमें? एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। (4/पाई है, ये -8/पाई है, ये 12/पाई है, ठीक है। ये एंगल है। सुन लो, 3 आर्क है, तीनों आर्क का सेंटर कॉमन है, तीनों आर्क का सेंटर कॉमन है। देखो तीनों पे चार्ज डेंसिटी हुई है, चार्ज डेंसिटी हुई तीनों पे। इस पे कितनी दी है? +4/पाई कूलम पर मीटर। इस पे दी है -8/पाई कूलम पर मीटर। और इस पे दी हुई है प्लस का 12/पाई कूलम पर मीटर। एंगल सबटेंडेड कितना है यहाँ पे? π/3। ये लेंथ है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। सेंटर में पोटेंशियल बता दो।
क्या कह रहे हो? ये लैम्डा नहीं है तो एंगल है, इसके आगे मैंने यूनिट लिख रखी है कूलम पर मीटर नहीं ना। बस फिर अगर कोई चीज़ समझना है ये क्या चीज़ है तो उसकी यूनिट देख लिया करो आप। यहाँ पे π/3 जो है, हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, आप आंसर अपने पास ही रखो। यहाँ पे π/3 एंगल है, ठीक है ना। पाई की टर्म्स में कोई चीज़ है और उसके आगे यूनिट ना हो, ठीक है ना, तो फिर समझ लो कि वो एंगल ही है। हो जाए तो बता देना, जिनसे हो जाए हाथ खड़े कर लो। ठीक, गुड। देखो सुनो यार, हमें निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके अंदर सबसे देखो पता क्या होता है कि कोई भी नाम लेते ही ना कोई चाइल्ड माइंड में आता है, ठीक है ना। मैंने बोला नरेंद्र मोदी, तुरंत माइंड में आएगा हाँ देश का प्रधानमंत्री है, पहली लाइन यही दिमाग में आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही है। जैसे ही मैंने बोला पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलते ही दिमाग में आना चाहिए स्केलर क्वांटिटी। मेरे माइंड में ये आता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, ये आर्क दे दी इसने, आर्क दे दी तो मेरे माइंड में तुरंत आता है कि जरूर इसने पता नहीं इसमें कुछ भी दे रखा, टोटल चार्ज दे रखा हो तो बेटर है, और टोटल चार्ज नहीं दे रखा हो आर्क का तो पहले टोटल चार्ज निकलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये दिमाग में आती है। तीसरी बात ये दिमाग में आती है, चाहे आर्क हो चाहे रिंग हो, अभी बताऊंगा रिंग के बारे में। पोटेंशियल जो है वो k/r, पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। आर्क की वजह से कौन सा फॉर्मूला लगता है? पॉइंट चार्ज वाला, k/r ही लगेगा। तीसरी बात ये दिमाग में आती है, पोटेंशियल वर्ड दिखते ही ये तीनों बातें तुरंत फटाफट दिमाग में आ जानी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? इसमें देखो, इसकी पहले इस वाली आर का टोटल चार्ज निकाल लो। इसका टोटल चार्ज कितना होगा बताइए आप, बताओ। ये लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये एंगल कितना है? π/3। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ 2π/3। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ, इसका रेडियस कितना है? 4 मीटर। 4 मीटर ना इसका रेडियस, और इसका एंगल π/3 है, 4π/3। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी लेंथ, ये लेंथ कितनी है? 6, और एंगल है π/3, 6π/3। 6π/3 हो गया, यानी कितना आ जाएगा आंसर? 2π आएगा। ये लेंथ आ गई इसकी भी लेंथ आ गई और इसकी भी लेंथ आ गई। अब इसका टोटल चार्ज निकाल लो। इसका टोटल चार्ज पता है कितना आएगा? इसका आएगा लेमडा इंटू एल, 4/π इंटू 2π/3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8/3 आएगा इसका चार्ज, 8/3 कूलम्ब, ठीक है ना। इसका टोटल चार्ज कितना आएगा बोलो? माइनस का आएगा यार, इसका माइनस का, क्या आएगा यहाँ पर? ये बोलो, माइनस का 32/3 कूलम्ब। और इसे कितना आएगा बताइए? लैम्डा कितना है यहाँ पे? लेंथ कितनी है? 6। अरे रुको, ये तो चार्ज डेंसिटी है, और इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी थी इसकी? 2π थी। कितना आएगा ये? 24 कूलम्ब। चार्ज आ गया ना तीनों का, ठीक है ना। फॉर्मूला लगेगा आप k/r। फॉर्मूला क्या लगेगा?
पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है के क्यू बाई आर। तो पहले इस वाली आर का के क्यू बाई आर करो, के इंटू क्यू कितना बताइए इसका 8/3, 8/3। रेडियस कितना है इसका 2 मीटर, इसका रेडियस तो यह क्या पोटेंशियल डायरेक्शन होती नहीं सीधे, मतलब जो ना इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा यार, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से आएगा माइनस का के क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी बताई यहाँ पे 32/3, 32/3 अपॉन में आर, आर कितना है इसका 4 है, प्लस का इसकी वजह से कितना आएगा बताइए आप के क्यू बाय आर। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 24 बाई में आर कितना आएगा 6 आएगा, आर कितना आएगा यहाँ पे 6, ये आंसर है। आगे सिंप्लीफाई करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना है बस, ठीक है जी। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये वाला जो क्वेश्चन है कितने स्टूडेंट को समझ में आ गया? ये जिनको समझ में आ गया, पावन समझ में आ गया? कहाँ प्रॉब्लम बताओ? क्लास के बाद मिलना, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। वन 120 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। रेडियस ले लो इसका 2 मीटर ले लो रेडियस, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, ठीक है। प्लस का 8/पाई कूलम पर मीटर, यहाँ दे रखी है माइनस का 6/पाई कूलम पर मीटर, यहाँ दे रखी है प्लस का 4/पाई कूलम पर मीटर, यहाँ दे रखी है माइनस का 2/पाई कूलम पर मीटर। सेंटर पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताओ सेंटर पे।
चलो सुनो भाई, देखो यार एक बात बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बार। आर्क की वजह से भी क्या होता है? के क्यू बार। उसमें क्यू आता है ना, तो हमें पहली बात तो चार्ज चाहिए। चार्ज पता है क्या, हम इसकी वजह से अलग से निकाल लो, इसकी वजह से अलग से निकाल लो, इसकी वजह से अलग से निकाल लो, इसका टोटल इसका चार्ज अलग से निकाल लो। आप इसका चार्ज कितना है बताओ आप? ये जो ए बी पोर्शन है इसका चार्ज बताओ कितना? देखो ए बी इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। पहले ए बी पोर्शन का चार्ज कितना हो जाएगा? 8/पाई तो क्या लेमडा, अच्छा लेमडा इंटू लेंथ। लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए आप इसकी? 2 × π/3, 2π/3 हो जाएगा ना यहाँ पे। 2π/, ये एंगल कितना है? π/3। ये वाला एंगल कितना है? π/3। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल भी कितना है? अच्छा ये लेंथ बताओ कितनी है? लेंथ चार्ज बाद में लिखेंगे, पहले लेंथ लिखो आप। बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 2 × π/3, ये इंटू एंगल, लेंथ आएगी 2π/3। सर ये तो एंगल जैसा फील आ रहा है, नहीं लेंथ भी जो है ना पाई की टर्म्स में आ सकती है, पाई की वैल्यू यहाँ पे, लेकिन डिग्री में पुट नहीं कर सकते आप, 3.14 ही पुट करनी है। इसमें है तो ये लेंथ ए बी लेंथ, ए बी आर्क की लेंथ है, बट फील हमें ये कैसे आ रहा है सर? पाई की टर्म्स में कैसे आ रहा है? ये कन्फ्यूजन आता है, बट कोई बात नहीं, एंगल नहीं है ये लेंथ ही है। यहाँ पे डिग्री में मत पुट करना, यहाँ पे 22/7 ही पुट करना है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी बताइए, ये कितना है? 2 मीटर है, ठीक है। ये 2π/3 है, तो कितना है यहाँ पर? ये 4π/3। इसकी लेंथ कितनी आएगी बताइए? 2 × π/3, 2π/3 हो जाएगी ये लेंथ। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी बोलो? 4π/3। लेंथ तो आ गई भाई सभी की। अब इसका चार्ज लिखना है। चार्ज लैम्डा कितना है? 8/पाई। लेंथ कितनी यहाँ पे? कितना आंसर आएगा? 16/3 कूलम। अरे कितना चार्ज आएगा यहाँ पे? ये बीसी पार्ट है, इसका टोटल चार्ज कितना आएगा? ठीक है, कितना आएगा बताइए बीसी पार्ट का? 6/पाई लेमडा इंटू एल, 4π/3। कितना आएगा यहाँ पर? ये 8 आंसर आएगा, 8 कूलम, -8 कूलम आएगा। यहाँ कितना आएगा बताइए आप? लेमडा इंटू एल, लेमडा कितना है यहाँ पे? लेमडा बोलो कितना है? 4/पाई। लेंथ कितनी है इसकी? तो कितना आएगा यहाँ पर ये? और इसका चार्ज कितना बताइए आप? लेमडा इंटू एल, लेमडा कितना है यहाँ पे? लेमडा कितना बोलो? माइनस का 2/पाई। लेंथ कितनी है इसकी? 4π/, तो क्या आंसर आएगा इसका? -8/3 कूलम। अब पोटेंशियल लिखना है, सुन लो आप, आसान। अब ये पोटेंशियल, इसकी वजह से भी के क्यू बाई आर, तो के इंटू क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 16/3। रेडियस कितना है इसका? 2 मीटर। इसकी वजह से तो आ गया, इसकी वजह से निकाल लो आप के क्यू बाई आर। माइनस का आएगा ये, माइनस का, हाँ ऐसा कर लो चाहे टोटल चार्ज, क्योंकि सबका रेडियस सेम है बाय द वे। इसमें तो इसमें सबका रेडियस क्या है? सेम। तो टोटल चार्ज निकाल के के क्यू बाई आर कर दो इसमें तो, क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेम है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कर सकते थे, उसमें तो आर अलग अलग है सबका। नहीं लार्जेस्ट लेंथ नहीं लेनी, नहीं होगा। क्या सबका तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा उसमें के क्यू बाई आर, अलग से डिस्कशन कर लेना आप, ठीक है ना। उसमें तो अलग अलग ही करना पड़ेगा तीनों का, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर 3 बार फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको इस बात में कन्फ्यूजन लग रहा है तो क्लास के बाद आप मिल लेना। के इंटू 8 के क्यू बाई आर, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है ना। और नीचे वाले के सी डी पार्ट की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बताइए यहाँ पे? प्लस का के क्यू बाई आर, ये 8/3 आएगा, आर की वैल्यू 2 आएगी। फिर उसकी वजह से बताइए माइनस का के इंटू क्यू की वैल्यू 8/3 पाई में आर, आर की वैल्यू 2 आएगी। बस ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपके पास।
इसमें से काम करो, k/2 को तो बाहर ले लो आप, 16/3 माइनस का 8/2 प्लस का 8/6 माइनस का 8/6, यही ना आंसर क्या आएगा? k/2 6 एलसीएम ले लिया, 32 माइनस में 24 कितना आएगा यहाँ पर? ये 8/6 आंसर आएगा यार। कितना आंसर आएगा इसका? 2k/3। कोई डाउट है किसी के मन में? ये जो है ना, अगर नहीं समझ में आया घर जाके दोबारा ट्राई करना इसको, घर जाके इस वाले क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना आपको। क्या कह रहा? कहाँ पे? ये वाला इसमें माइनस का ले रखा था 16/3 से अगला। एक बार को आराम से आराम से आराम से। ये क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा क्या? ये माइनस का 8/2 है तो सही। अच्छा 2 को तो बाहर ही ले लिया था, 2 को बाहर ले लिया था इसमें, फिर ये भी 2 तो बाहर जा चुका है यार बार बार। ये आएगा 8/3 आएगा, 8/6 लिख दिया इसको। अच्छा ये तो कैंसिल है, ये तो 8/3 है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आएगा ये 3 एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। k/2 3 एलसीएम ले लिया, 16 माइनस में 24 कितना आएगा यहाँ पर? ये k/2 इंटू में माइनस 8/3 माइनस 8k/6 माइनस 4k/3 आंसर आएगा। सही कितनों का था ये? जिनका सही था ये 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स का। कोई बात नहीं, समझ में कितनों का आ गया ये? जिनको समझ में आ गया, ये जिनको समझ में आ गया हाथ खड़े करना भाई, जबरदस्ती नहीं हाथ खड़ा करने का। समझ में आ गया? अब सुनो अगला डिस्कशन। सुनो, मान लो कोई ये कह देगी एक रिंग दे रखी है आपको, इस पे टोटल चार्ज दे रखा है प्लस क्यू का, टोटल चार्ज कितना दे रखा है आपको, उसका रेडियस कितना है r, और इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताओ। एक रिंग दे रखी है, ठीक है, रिंग इज गिवन, क्या है बताइए, ये रिंग है और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, रेडियस कितना बताइए इसका r है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटर पोटेंशियल, k/r लगेगा इसमें भी, क्या लगेगा इसमें पोटेंशियल में। एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है क्योंकि इसमें डायरेक्शनल चक्कर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शनल चक्कर था, ठीक है ना। इसके अंदर तो सिंपल आ जाएगा यार पोटेंशियल, क्योंकि ना सारा चार्ज r डिस्टेंस पे है, सारा चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला क्या भाई, k/r, रेडियस कैपिटल r तो यहाँ पे कैपिटल r आएगा, पोटेंशियल आएगा k/r, पॉइंट चार्ज की वजह से भी यही है k/r, रिंग की आर्क की वजह से भी यही है, रिंग की वजह से भी यही है, ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिंग दे दिया आपको ऐसे, तो इस पे प्लस क्यू का चार्ज दे दिया, हाँ जी, रिंग के ऊपर चार्ज कितना दे दिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे, इसका रेडियस r दे रखा आपको, ये P पॉइंट है, ठीक है ना। सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट दे दिया आपको, सेंटर से x डिस्टेंस पे क्या दे दिया आपको, एक P पॉइंट, रेडियस कितना दे दिया इसका r, सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट दे दिया, इसका रेडियस r दे दिया आपको, ठीक है जी। यहाँ पे पोटेंशियल बताने कितना हो जाएगा P पॉइंट पे, कोई बताएगा P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बताओ, k/x आएगा, चलो ठीक है। और कोई, एक बच्चे ने बोला k/x, अभी चेक करते हैं सही है गलत है, ठीक है ना, एक बच्चे नहीं बोल रहे हैं। और बताइए आप, रिंग है, रिंग का रेडियस r, सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k/q डिवाइडेड बाय में
के क्यू बाई आर प्लस एक्स, ये कितनों का आंसर है? 3 4। आपका भी ये है? हाँ जी बोलो। के क्यू बाई में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितनों का आंसर है? सर ये x सेंटर से p पॉइंट तक का डिस्टेंस है या ये एक्स तो सेंटर से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, रेडियस आ रहा है इसका। ये वाला आंसर कितनों का? थर्ड वाला आंसर। थर्ड वाला है। निपुण आपका सेकंड वाला है। मेरा के क्यू एक्स बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई, और कोई आंसर? ये आंसर कितनों का है? ये वाला आंसर जिनका है? क्या कह रहे हो? तुम भी आदमी उठा रहे क्या? ऐसे ही लिखवा दिया इसको? तो बोलो ना कि सर मेरा तो आता ये है ही, मैंने तो बताया ही है। और कोई? हाँ जी 5 और कोई आंसर? सुन लो अब। ध्यान से सुनो कहानी को। मुद्दा क्या? पहली बात तो निपुण ने ना मतलब 11th में ना ग्रेविटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो उसको ना ग्रेविटेशन में था क्या, ग्रेविटेशन में एक बेसिक पॉइंट था, इसने वो ढंग से याद कर रखा था। बेसिक पॉइंट क्या था कि एक रिंग है, एक्चुअल में क्या ना, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता एक्सिस्टेंस पे, क्या पूछता? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका सही था ये वाला। तो ग्रेविटेशन में भी सेम फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन में सेम फॉर्मूला था, इसने वही फॉर्मूला बता दिया और बात सही भी है, वो फॉर्मूला सही था इसका। अगर लेकिन वो तब वो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नहीं था। अगर उसमें फॉर्मूला था कि अगर एक m मास की रिंग है और रेडियस r है और x डिस्टेंस पे मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछूं तो उसका आंसर था gmx बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। इसने मुझे इसको लग रहा था कि हर जगह सर जो है ना g को k से रिप्लेस कर रहे हैं और मास को q से रिप्लेस कर रहे हैं, पिछले वाले फॉर्मूले में इसने मैचिंग कर ली, तो इसने उस आधार पर ये बता दिया। क्यों ऐसा ही बताया? ऐसा ही सोच के किया। देख लो मैंने आपके अंदर की बात जान ली। देखो इसके अंदर जो है ना, इसमें मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला तो यानी कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो ये सही था, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो अपनी उसमें मतलब जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो एक्स्ट्रा डीपीपी जो होंगी ना, उसके अंदर ये मतलब यूज़ होता है ये वाला, ठीक है ना। HCV में भी एक सिंगल क्वेश्चन है इसका, बस इस फॉर्मूले का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो। बट हमें निकालना क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये फॉर्मूला नहीं लगता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चीज़ सोचो, इसके ना छोटे छोटे पीस कर लो। ये वाला जो पीस है छोटा सा पीस, ये पीस बताइए आप मुझे, ये कितने पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? ये वाला एंगल 90 डिग्री एंगल है, बताइए आप। अरे ये वाला एंगल कितना है? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ आप? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और मेरा कहना ये है कि हर चार्ज इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीस करोगे अगर आप, तो हर पीस इस पी पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर है। कैसे? सुनो आप, मान लो कि रिंग बोर्ड के प्लेन में है, ये तो ऐसे टेढ़ी बनाई है, बोर्ड के प्लेन में ही नहीं है, ये बोर्ड के प्लेन में, मान लो इसका रेडियस r। कोई ये कह दे कि यहाँ पे एक पी पॉइंट दे रखा है ऐसे, यहाँ क्या दे रखा है एक, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है? पी पॉइंट। अब एक बात बताओ, इस पे चार्ज फैला हुआ ऐसे, एक छोटे छोटे पीस कर दो आप, ये छोटे छोटे dx लेंथ के पीस कर दो। वेरी स्मॉल पीस को हम dx लेंथ का पीस बोलते हैं। ये dx लेंथ का पीस है, वेरी स्मॉल पीस है ये, ठीक है। dx का मतलब वेरी स्मॉल, ठीक। तो इस पे हल्का हल्का चार्ज होगा, वेरी स्मॉल चार्ज होगा, dq बोल दो, dq 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 का मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली, इसके ये वाली डिस्टेंस, ये r है, ये x है, एंगल कितना है? ये 90 डिग्री। तो ये लेंथ कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये लेंथ भी उतनी है, ये लेंथ भी उतनी है, ये लेंथ भी उतनी, ये लेंथ भी उतनी, सारी लेंथ उतनी है कि नहीं है बताइए आप? मतलब हर चार से जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है। और जब चार से डिस्टेंस सेम होती है ना सारे चार्जेस की, तो फॉर्मूला के क्यू बाई आर ही लगता है। फॉर्मूला क्या लगता है ऐसे केस में? के क्यू बाई आर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा, तो ये के क्यू बाई आर की वैल्यू बस ये हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। स्मॉल आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, बस ये सही है, इसलिए ये तो गलत है, ठीक है। हाँ जी, कितनों को समझ में आ गया ये? जिनको समझ में आ गया हाथ खड़े कर लो भाई, ईमानदारी से, ठीक है।
कर दो बंद। ये था आर्क के बारे में।